हेलो दोस्तों, रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज आपके लिए बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मुगल काल, हुमायूं का शासनकाल। 20 MCQ प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले भी करवा दिया है बाबर का, और उससे पहले सारी की सारी हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड यहाँ तक अब पहुँच गए हैं। 20 MCQ प्रश्न करवाते करवाते, ठीक है। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे थे उनको भी अच्छे से देख लेना और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाना। तो चलो अपना आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है मुगल काल हुमायूं का शासनकाल से रिलेटेड पहला प्रश्न। हुमायूं किस मुगल शासक का पुत्र था? तो किसका पुत्र था? ये था बाबर का। किसका था? बाबर का। तो ये आपको याद रखना है, राइट आंसर बाबर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हुमायूं का जन्म कब हुआ था? हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1483, 1508, 1526, 1530। तो 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1508 में, आपको याद रखना है। और 1530 में ये शासन पर बैठ गया था। कब शासन पर बैठ गया था, ठीक है, बैठ गया था, ओके। उसके बाद हुमायूं ने भारत के सिंहासन पर कब बैठा? देखो मैंने अभी बताया हुमायूं शासन पर कब बैठा था। तो ये बैठा था 1530 में। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध, ठीक है। उसके बाद 1540, 1555 में ये दोबारा बैठा था। इसको भी याद रखना है। हुमायूं के शासनकाल में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? हुमायूं के शासन में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? तो राणा सांगा था, शेरशाह सूरी, बाबर, इब्राहिम लोदी। बाबर तो उसके पिता थे, ये आपको याद रखना है। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था, लोदी वंश। फिर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी थी। और शेरशाह सूरी, तो कौन हो जाता है? शेरशाह सूरी इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए भी, ठीक है। अगला प्रश्न है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। कब हुआ था? 1539 में, राइट आंसर हो जाता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपको आगे ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। तो चलो अगला प्रश्न अपना, चौसा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? चौसा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो ये देखो भाई, चौसा के युद्ध में हुमायूं की, शेरशाह सूरी की, अकबर और बाबर। तो राइट आंसर अपना हो जाता है क्या? शेरशाह सूरी, ठीक है। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, कब हुआ था? 1535, 1539, 1540 और 1556। तो राइट आंसर अपना हो जाता है 1540, ठीक है। 1540 ई में कन्नौज का युद्ध हुआ था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध, उसमें हुमायूं को किसने हराया था? ठीक है, किसने हराया था? तो अपना राइट आंसर हो जाता है हुमायूं को किसने हराया था? बहादुर शाह ने, शेरशाह सूरी, हुमायूं और राणा सांगा। तो ये राणा सांगा, शेरशाह सूरी ने, किसने? शेरशाह सूरी ने हराया था। शेरशाह सूरी ने ये हराया था, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, हुमायूं को भारत छोड़कर किस देश में शरण लेनी पड़ी थी? जब हुमायूं को हरा दिया था शेरशाह सूरी ने, उसके बाद उसने कौन से देश में शरण लेनी पड़ी थी? तो तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान और चीन। तो राइट आंसर अपना हो जाता है ईरान, ठीक है। ईरान, फारस। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, हुमायूं ने किस फारसी शासक से सहायता प्राप्त की थी? हुमायूं ने किस फारसी शासक से सहायता प्राप्त की थी? तो शेरशाह सूरी से की थी। किससे? शेरशाह सूरी से। ये थोड़ा मेरे को डाउटफुल लगता है प्रश्न, क्योंकि बहादुर शाह दोबारा आ जाता है। हुमायूं ने किस फारसी शासक से सहायता प्राप्त की थी? तो ये, तो दोस्तों इसका आंसर है, थोड़ा मेरे को भी डाउटफुल था, शासक कौन था? शासक शाह तहमासप, ठीक है, तहमासप, ठीक है। ये थोड़ा अलग सा नाम था, तो ये थोड़ा मेरे को ये गलती, इसमें गलती हो गई थी, ओके। इसको अच्छे से याद रखना। उसके बाद हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कब किया था? तो ये अपना किया था 1555 में, ठीक है। 1555 में इसने दोबारा से, क्योंकि उसने जीत लिया शेरशाह सूरी ने, और फिर से ये दोबारा आ गया था। ये उनको पूरा अच्छी तरह से खदेड़ दिया था मुगल को, कम से कम 15 साल तक, ठीक है। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में। 1556 में ही इसकी मृत्यु हुई थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगला प्रश्न है अपना,
हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? युद्ध में, बीमारी से, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के बाद और विष दिए जाने से। तो पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर जाने से हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी वर्ष थी? तो उसकी आयु कितनी वर्ष थी? केवल 48 वर्ष। कितनी? 48 वर्ष थी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न अपना, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं के मकबरे का, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। मैं जल्दी करवाता हूँ क्योंकि आपके टाइम वेस्ट ना हो। सीधा हुमायूं के मकबरे का निर्माण, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फास्ट लगता है तो मेरे को बता दे कमेंट में, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा दूँगा। तो मेरे को मैं स्लो पढ़ाऊँगा तो आपको थोड़ा मज़ा कम आएगा पढ़ने में भी। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने करवाया था। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? आगरा, दिल्ली, लाहौर और फतेहपुर सीकरी। तो दिल्ली में हो जाता है। कहाँ पे? दिल्ली में। इसके बाद अगला आता है अपना, हुमायूं के बाद मुगल सम्राट कौन बना? तो हुमायूं के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? ये बना था अपना अकबर। राइट आंसर अपना हो जाता है अकबर। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर। उसके बाद अगली वीडियो में आपको बता देंगे। हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये आपको अच्छे से याद रखना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न आपका लास्ट से 19वां प्रश्न, हुमायूं ने कौन सा नगर बसाने का प्रयास किया था? दीनपना, आगरा, फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद। तो अपना राइट आंसर हो जाता है दीन पन्ना इसको बसाने की प्रयास किया था। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हुमायूं किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का, तुगलक वंश, ये खत्म हो गया था, ये खत्म हो गया था, लोधी वंश खत्म हुआ था उससे पहले, और मुगल वंश का संस्थापक था। किसने इसकी नींव रखी थी? तो बाबर ने इसकी नींव रखी थी। किसने? बाबर ने। ठीक है, चलो ये अपना आज की ये प्रश्न हो चुके हैं 20 अपने प्रश्न। उसके बाद एक नज़र में हुमायूं को थोड़ा पूरा पढ़ लेते हैं। शासनकाल, हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जन्म 6 मार्च 1560 में काबुल में। पिता कौन था? बाबर था। माता की थी महाम बेगम। मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। ठीक है। प्रथम शासनकाल 1530 से 1540 और द्वितीय 1555 से 1556 में इसकी मृत्यु होगी सीढ़ियों से गिरकर। ठीक है। उसके बाद अगला है राज्याभिषेक, 30 दिसंबर 1530 आगरा में। उसके बाद मुख्य प्रतिद्वंदी शेरशाह सूरी था और चौसा का युद्ध 1539 में पराजय हुई थी इसकी। शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था। ठीक है, हरा दिया था। उसके बाद अगला आता है अपना कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में इसमें पराजय हुई थी। ये आपको याद रखना है। उसके निर्वासन लगभग 15 वर्ष। ठीक है, ये भाग गए थे। ठीक है, यहाँ से शेरशाह सूरी ने इनको इतनी बुरी तरह से हरा दिया था। शरण ली फारस ईरान के साथ प्रथम से। ठीक है। और दिल्ली का पुनः अधिकार 1555 में। ठीक है, दिल्ली का पुनः अधिकार 1555 में। उसके बाद निर्मित नगर दीन पन्ना दिल्ली में। उसके बाद मृत्यु 30 जनवरी 1556 में। मृत्यु 30 जनवरी 1556 में। उसके बाद आता है अपना मृत्यु का कारण। देखो मृत्यु का कारण क्या था? पुस्तकालय में मैंने बताया था अभी, सीढ़ी गिरने से। क्या? सीढ़ी से गिरने के लिए, सीढ़ी से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। उत्तराधिकारी कौन था? अकबर था। अकबर इसके बाद शासन में आया था अकबर। उसके बाद जीवनी हुमायूं नामा, लेखिका कौन है? गुलबदन बेगम। उसके बाद मकबरा कौन है? दिल्ली में हाजी बेगम ने बनवाया था। इसको याद रखना है। उसके बाद परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। ठीक है, क्या था? मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। शेरशाह सूरी का चौसा युद्ध और कन्नौज में पराजित हुआ था। ये 1539 में, ये 1540 में हुआ था। फारस की सहायता से 1555 में पुनः दिल्ली पर शासन किया था। 1556 में सीढ़ी से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद कौन बना था शासक? अकबर बना था। कौन बना? अकबर। ये हो जाता है तो अपना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक करना, शेयर करना। अगर इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से लाइक सब्सक्राइब करें करो, जिससे कि हमारा भी थोड़ा मोटिव बना रहता है। तो चलो, तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना और जय हिंद, जय भारत।